बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 पे, और उसमें हम बात करेंगे कि हम स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 के एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिसेस के पॉसिबल होते हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि हम 3/3 या इसे जो बड़े ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं उनका किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे 2/2 के स्क्वायर मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स और एडजॉइंट, और फिर इनको यूज़ करके हम इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। एक्सरसाइज 3.2 है। क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारे पास इसका 1 है। इसमें हमें गिवन किया गया कि A इज़ इक्वल टू AIJ 3/4 का एक मैट्रिक्स है, एंड शो डैट I3A इज़ इक्वल टू A, यानी अगर हम I3 को A से मल्टीप्लाई करें फ्रॉम लेफ़्ट साइड पर, ये बात आपने बहुत यहाँ पे ख्याल रखना है कि लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लिकेशन, राइट साइड से मल्टीप्लिकेशन। हो सकता है कि किसी मैट्रिक्स के साथ लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो और राइट साइड से पॉसिबल ना हो। क्राइटेरिया मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से कब दो मैट्रिसेस के दरमियान मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है, तो हमने ये बात प्रूव करनी है। तो ये हमें गिवन है, तो उसको हम लिख लेते हैं। गिवन है हमें A इज़ इक्वल टू AIJ, और ये 3/4 का एक मैट्रिक्स है बच्चों, और हमने यहाँ पे प्रूव करना है I3A इज़ इक्वल टू A। ये बच्चों हमने प्रूव करना है, टू प्रूफ। अब यहाँ पे इसको हम एक्सपेंड करके ज़रा लिख देते हैं कि हमारे पास A है क्या। यहाँ पे 3/4 का एक मैट्रिक्स, इसमें 3 रोज़ हैं, 4 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे इसको हम जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख लेते हैं A11, A12, A13, और 4 कॉलम तक हमने जाना है, तो A14। यहाँ पे बच्चों आ गया A21, A22, A23, A24 एंड A31, A32, A33 एंड A34। जो ये हमारे पास एक 3/4 का मैट्रिक्स आ गया। अब हमने ये बात प्रूव करनी है। I3 का आपको पता है कि आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 3 है, तो हम अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। नाउ I3A इसके इक्वल होगा I3, लिख रहे हैं यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसको बच्चों A से हमने मल्टीप्लाई करना है। A आपके पास ये मौजूद है, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 एंड A34। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम इसकी। I3A ये इक्वल आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के अंदर बच्चों फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को फोर्थ कॉलम से। अब देखें, जब हम इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई होगा A11 के साथ, तो फर्स्ट एलिमेंट बचेगा और बाकी दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। तो अगर फर्स्ट रो को किसी भी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट ही बचेगा, क्योंकि फर्स्ट में हमारे पास 1 है, बाकी दोनों ज़ीरो हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारे पास आएगा A11, और आगे क्योंकि ज़ीरो है तो ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। फिर हम इस रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो A12 बचेगा, बाकी दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास बचेगा A12 प्लस 0 प्लस 0, इसी तरह A13 प्लस 0 प्लस 0, A14 प्लस 0 प्लस 0। अब आते हैं जो नेक्स्ट रो पे। जब ये वाली रो किसी भी कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो उसका
सेकंड वाला एलिमेंट बचेगा तो 0 इंटू A11 ख़त्म हो जाएगा, 1 इंटू A21 बचेगा और 0 इंटू A31 ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो सेकंड रो जब भी किसी कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो उसका सेकंड वाला एलिमेंट बचेगा, क्योंकि यहाँ पे तो आगे पीछे 0 दरमियान में 1 है। तो 0 इंटू A11 0 प्लस 1 इंटू A21 प्लस 0। इसी तरह सेकंड रो जब जिस भी कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो उसका सिर्फ सेकंड वाला एलिमेंट बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो A22 प्लस 0। इसी तरह 0 प्लस A23 प्लस 0 और इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 0 प्लस A24 प्लस 0 आ गया। तो थर्ड रो जब भी किसी कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो उसका सिर्फ थर्ड एलिमेंट बचेगा, क्योंकि पहले दोनों तो 0 हैं, वो जब भी किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से बचा आपके पास 0 इंटू A11 0 प्लस 0 इंटू A21 0 प्लस और 1 इंटू A31 ये क्या आ जाएगा A31। इसी तरह 0 प्लस 0 प्लस A32 0 प्लस 0 प्लस A33 एंड 0 प्लस A34 ये आ गया। बच्चों यहाँ से आपके पास आ जाएगा I3A इज इक्वल टू, अब A11 प्लस 0 क्या आ गया आपके पास A11, यहाँ पे A12, यहाँ A13 बच गया, A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 एंड A34 बच गया बच्चों आपके पास। और ये किसके इक्वल है, तो A के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया I3A इज इक्वल टू A, और यही बात हमने प्रूव करनी थी, सो प्रूव्ड। इसी तरह बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट जो है I4 इज इक्वल टू A, तो हम A को पहले रखेंगे और I4 इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1 उसको हम लिखेंगे और उसको इधर हम यहाँ से राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे A के साथ। तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चा आपके पास वो फिर A आ जाएगा, और इस तरह से हमने उसको प्रूव कर लेना है, कोई मसला इसमें नहीं होगा इंशाल्लाह। अब बच्चों हम समझते हैं कि हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों अगर हमारे पास 2/2, मैं अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ 2/2 के मैट्रिक्स की, इसके अलावा के जो मैट्रिक्स हैं उन पे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इंशाल्लाह। ऑफ ऑर्डर 2/2 के मैट्रिक्स का हमारे पास जब डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना होगा, फ़र्ज़ करो बच्चों हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है A इज़ इक्वल टू ABCD। तो इसका डिटरमिनेंट, इसका डिनोट हम इस तरह से करते हैं बार्स के साथ, स्ट्रेट बार्स के साथ इसको डिनोट करते हैं। A डिटरमिनेंट इक्वल होगा, इसके डायगोनल के एलिमेंट्स को पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे AD माइनस, और फिर बच्चों सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे BC। तो बच्चों ये आपके पास आ गया डिटरमिनेंट ऑफ A इज़ इक्वल टू AD माइनस BC। तो इस तरह से आप कोशिश करें कि पैरेंथेसिस यूज़ करें ताकि अगर आपके पास यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन है तो उसमें आपको मसला ना हो। तो 2/2 के किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम इस तरह से डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। और आगे चल के मैं आपको इसकी वजह भी बताऊंगा कि ये फार्मूला किस तरह से बना था। इसी तरह बच्चों हमारे पास
a matrix of order 2 by 2 के ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा, फ़र्ज़ करो हमारे पास यहाँ पे ए है, ए बी सी डी, तो उसका एडजॉइंट हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए बच्चों इक्वल होगा, हम डायगोनल के एलिमेंट्स की जगह तब्दील कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। यानी यहाँ पे ए है फर्स्ट प्लेस पे, तो इधर डी ले आएंगे और डी की जगह पे ए को लिख देंगे, तो बच्चों यहाँ हमारे पास आ जाएगा डी और यहाँ पे आ जाएगा ए। और जो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं बी सी, इनके साइन चेंज कर देंगे। यानी अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव कर देंगे। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास आ जाएगा माइनस बी माइनस सी। यहाँ पे अगर माइनस भी होता है उसको हम बी कर देते। तो इतना सा काम करने से हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। अब हमने डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर लिया, एडजॉइंट भी फाइंड आउट कर लिया, तो ए इनवर्स बच्चों किसके इक्वल होगा? तो याद रखें ए इनवर्स इक्वल होगा 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए फॉर ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0। बच्चों ये आप लोगों ने याद रखना है कि ए डिटर्मिनेंट, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट किया और वो 0 के इक्वल आ गया तो उसको हम बोलते हैं ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट किया और वो 0 के इक्वल नहीं आया तो फिर हम बोलेंगे ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बच्चों आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि ए इनवर्स हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का ही पॉसिबल होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 के इक्वल होगा तो 1 ओवर 0 आ जाएगा, समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड, तो ए इनवर्स तो अनडिफाइंड हो गया, तो हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि हमेशा जो ए इनवर्स है वो सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का ही पॉसिबल होता है। तो बच्चों इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लें। इस फार्मूले को हम पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे और फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई करके हम किसी भी 2 by 2 के मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट कर लेंगे। आगे जो मैट्रिसेस होंगे हमारे पास 3 by 3 के, 4 by 4 के, 1 by 1 के इवन के, उनके लिए भी यही फार्मूला यूज़ होगा, लेकिन उनके लिए हम मज़ीद बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे और एडजॉइंट ऑफ ए पे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, इसको आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में जो हमारे पास 3 - 1 2 1। अब ये इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या चीज़ है, तो जो इसको भी हम थोड़ा सा इन्वर्स पे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं पहले, और उसके बाद हम इन्वर्स को फाइंड आउट किया। तो मैंने आपको फार्मूला बता दिया कि हमने किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहाँ से आपने, इससे पहले आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है। इन्वर्स 2 किस्म के होते हैं, एक होता है एडिटिव इन्वर्स और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जो आपके पास यहाँ पे 2 किस्म के इन्वर्सेस हैं, एडिटिव इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स, और दूसरा बच्चों हमारे पास यहाँ होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और भी ऑपरेशंस के लिहाज से इन्वर्सेस होते हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे, आपके लेवल तक हम बात करेंगे एडिटिव इन्वर्स पे और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पे 3rd चैप्टर में। इसके अलावा जब हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे तो बच्चों हम डिफरेंट ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में भी इन्वर्सेस पढ़ेंगे। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है बच्चों? फ़र्ज़ करें हमने कोई नंबर लिखा यहाँ पे 5, तो बच्चों इसमें हम क्या ऐड करें कि 0 आ जाए? 0 क्यों आ जाए? 0 इज़ दी एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी।
इसको एडिटिव आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके ऐड करने से किसी नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 6 है तो 6 में ऐड कर दिया 0 को तो 6 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ऐसा नंबर जिसको ऐड करने से फ़र्क नहीं पड़ता उसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से फ़र्क नहीं पड़ता उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अब देखें, फ़र्ज़ करो हमारे पास कोई नंबर 5 है, इसमें क्या ऐड करें कि आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए? इसमें क्या ऐड करें? तो आपको पता है इसमें -5 अगर हम ऐड करेंगे तो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा -5 इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5। -5 इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5। जब हम इसको मैट्रिसेस में लेके आते हैं, इन मैट्रिसेस, इसी चीज़ को बच्चों जब हम मैट्रिसेस में लेके आते हैं तो फ़र्ज़ करो यहाँ पे आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, इसमें हम कौन सा मैट्रिक्स ऐड करें कि हमारे पास नल मैट्रिक्स जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं वो आ जाए। तो ये -a मैट्रिक्स होगा, यानी हम पूरे मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम किसी मैट्रिक्स में -a मैट्रिक्स को ऐड करें तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाता है। तो इसलिए इस -a मैट्रिक्स को हम बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ a, ठीक है। और जो मैंने अभी आपको बताया ए इन्वर्स, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जब भी मुतलकन बात होती है मैट्रिसेस के अंदर तो फिर हम एडिटिव इन्वर्स के लिए की बजाय मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यूज़ कर रहे होते हैं, ए इन्वर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर देखें, हम 5 को बच्चों किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1। क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने से फ़र्क नहीं पड़ता। 1 को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, जैसे फ़र्ज़ करो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से फ़र्क नहीं पड़ता उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे बच्चों अभी आपने पढ़ा, अभी हमने एक प्रूफ किया कि I3A किसके इक्वल आ गया था, दोबारा A के इक्वल आ गया। तो देखें यहाँ पे I3 से हमने A को मल्टीप्लाई किया लेकिन A पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है I3 इज़ दी आइडेंटिटी। और क्योंकि ये मैट्रिक्स है इसलिए हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 1 इज़ दी आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने से उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हमने जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करनी है तो हम देखेंगे कि हम 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 1 आ जाए। तो 5 को अगर हम 1/5 से बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम समझे कि 5 और 1/5 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं। और अगर हम इनको मैट्रिसेस में लिखते हैं, इन मैट्रिसेस, तो किसी मैट्रिक्स ए को हम जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और हमें आइडेंटिटी मिल जाती है उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए। तो इसको हम डिनोट करते हैं बच्चों ए इन्वर्स से। ए इन्वर्स भी आई के इक्वल होता है और ए इन्वर्स ए भी आई के इक्वल होता है बच्चों, ये आप लोगों ने याद रखना है। जितने ऑर्डर का ए होगा उतने ऑर्डर की हमारे पास आइडेंटिटी आएगी। अब हम चलते हैं इवैल्यूएशन ऑफ इन्वर्सेस। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हमने किस तरह से इवैल्यूएट करना है। जो एडिटिव इन्वर्स को इवैल्यूएट करने के लिए तो बहुत आसान है कि हम -1 स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो हमने पढ़ी थी, -1 से पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। मैं इसको छोटी सी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें आपके पास एक मैट्रिक्स ए है 2 5 3 2। तो अगर हम इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो -1 किसके इक्वल होगा, सारे एलिमेंट्स को -1 से -2 -5 -3 एंड -2 ये आ गया। अब इसको ऐड कर दें, जब ऐड करेंगे तो a प्लस -a, तो बच्चों देखेंगे आपके पास 2 - 2 0, 5 + -5 ये भी 0, 3 - 3 ये भी 0 और 2 + -2 ये भी 0। तो क्या आपके पास क्या आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया। तो इसका मतलब ये होगा कि -a इज़ दी एडिटिव इन्वर्स ऑफ। लेकिन जब हम बात करेंगे सिर्फ इन्वर्स, खाली इन्वर्स का लफ्ज़ बोलेंगे तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा मैट्रिसेस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, उसका हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 3 - 1 2 1।
3 माइनस 1 2 1, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। जो इसको हम लेट कर लेंगे a इज़ इक्वल टू 3 माइनस 1 2 1। सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ a किसके इक्वल होगा? 3 माइनस 1 2 1 का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल होगा 3 इंटू 1 माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 इंटू माइनस 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a आ गया आपके पास 3 प्लस 2। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ इक्वल टू 5। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ a इक्वल आएगा, एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स वो जो किस तरह आएगा, इन दोनों की जगह रिप्लेस कर दी हमने। 1 3 1 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे, और इन दोनों का साइन चेंज कर दिया। ये 1 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास हट जाएगा। वी नो डैट, अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वी नो डैट a इनवर्स इक्वल होता है 1 ओवर a का डिटर्मिनेंट और साथ में एडजॉइंट ऑफ a। a इनवर्स बच्चों आपके पास आ जाएगा 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a किसके इक्वल है? 5 के इक्वल, विच इज़ नॉट 0। इसका मतलब है कि a इज़ नॉन सिंगुलर और इसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की जगह हमने लिख दिया 5, एडजॉइंट ऑफ a की जगह लिख दिया बच्चों 1 1 -2 एंड 3। अब 1 और 5 तो एक स्केलर है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दें। यहाँ पे आप 1 और 5 को सबसे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? a इनवर्स इज़ इक्वल टू 1 को 1 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ओवर 5 -2 ओवर 5 एंड 3 ओवर 5। और बच्चों ये आपके पास इन्वर्स आ गया। इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इसके एग्जांपल एक और लेते हैं। थर्ड पार्ट 2 आयोटा 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 एंड माइनस आयोटा। थर्ड पार्ट अभी जो हमने लेट कर लिया, a इज़ इक्वल टू 2 आयोटा 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 एंड माइनस आयोटा। और आपको पता होना चाहिए आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो जो यहाँ पे हम इसका पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे 2 आयोटा 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 एंड माइनस आयोटा। और ये आपने याद रखना है कि जब हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो हम लाइन सीधी लगाएंगे, मार्ज लगाएंगे। यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 2 आयोटा इंटू आयोटा माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा। इन दोनों को, बल्कि ये दोनों तो आयोटा हैं, प्लस के पॉजिटिव साइन है दोनों का। 2 आयोटा इंटू माइनस आयोटा, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस आयोटा इंटू आयोटा आ गया। तो चाहिए आपके पास क्या आ गया? -2 आयोटा स्क्वायर एंड माइनस आयोटा स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a आपके पास आ जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a बच्चों आपके पास आ गया 3, विच इज़ नॉट 0। अब हम आगे चलते हैं एडजॉइंट ऑफ a पे। एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल होगा? इन दोनों की जगह चेंज कर दें, माइनस आयोटा 2 आयोटा, और इन दोनों का साइन चेंज कर दें, माइनस आयोटा माइनस आयोटा। अब जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वी नो डैट a इनवर्स इक्वल होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a और साथ में एडजॉइंट ऑफ a। यहाँ पे वैल्यूज़ रख दें। a इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a किसके इक्वल है? 3, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा एंड 2 आयोटा। तो ये स्केलर है, इसको सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आपके पास आ जाएगा a इनवर्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा ओवर 3 एंड 2 आयोटा ओवर 3। और यही आपके पास इसका आंसर है। वो जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को आपने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।